हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल टेक ट्यूटोरियल्स में। मेरा नाम रोहित है और आज हम हमारी सीरीज़ का एक न्यू लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से अब तक हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं उन सारे लेक्चर्स में ये लेक्चर सबसे छोटा होगा, बट जनरली जब भी हम टॉपिक डिस्कस करने लगते हैं तो हम कहीं के कहीं निकल जाते हैं, तो मैं ये कमिट नहीं कर सकता कि ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा या नहीं। खैर देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक जो हम इस स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं वो है इनकैप्सुलेटेड एंड डीकैप्सुलेटेड डेटा बाय लेयर्स। लेयर्स की कौन सी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है OSI लेयर्स जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। OSI लेयर्स जो हमने सारी पढ़ी थी, तो उन लेयर से जो डेटा है वो किस तरह से ट्रैवल करता है और ट्रैवल करते वक्त उस डेटा के साथ क्या होता है, हर एक लेयर पे उस डेटा को क्या कहाँ जाता है, पर्टिकुलर उस डेटा को किस तरह से डिवाइड किया जाता है और उनकी नेमिंग किस तरह से होती है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही पेन चला दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारी 7 लेयर्स थी, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको सारे लेयर्स के नाम याद हो गए होंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग की जो हमारी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर होती है, ये क्या होती है? हमारे ओरिजिनल जो डेटा है उसको ट्रैवल करवाती है, ठीक है। यहाँ तक कोई भी एडिशन नहीं होता, यहाँ तक कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे ओरिजिनल डेटा में ऐड नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ हमारा ओरिजिनल डेटा ही ट्रैवल करता है, हमारा ओरिजिनल डेटा ट्रैवल करता है, ठीक है, इन 3 लेयर्स तक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? जब हमारा डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है, ठीक है, जब हमारा डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? उस डेटा को चॉप डाउन कर देती है, ठीक है, डिवाइड कर देती है, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना, ट्रांसपोर्ट लेयर जो था हमारा, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर रही थी? ट्रांसपोर्ट लेयर वो जो हमने स्टोरी पढ़ी थी 100 पेजेस की फाइल, तो 25-25 पेजेस के चंक्स में डिवाइड कर रही थी। तो वो क्या है, 25 पेजेस के जो चंक्स होते हैं ना, उनको हम कह रहे हैं सेगमेंट, ठीक है। ये एक सेगमेंट हो गया, ये 2 सेगमेंट हो गया। ऊपर से हमारा एक मैसेज चला था, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया, ट्रांसपोर्ट लेयर ने इसे 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, एक ये सेगमेंट और एक ये सेगमेंट, ठीक है। तो 2 सेगमेंट्स में उस डेटा को डिवाइड करा दिया, ठीक है, और हम उन्हें सेगमेंट्स कह रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो डेटा हमारा होता है, जो चॉप डाउन करने के बाद जो थिंग हमारे पास बचती है, हम उसे कहते हैं सेगमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार अराइज होते हैं कि सेगमेंट्स जो होते हैं वो OSI लेयर की कौन सी मॉडल पे होते हैं, पैकेट जो होते हैं वो कौन से पे होते हैं, फ्रेम्स जो होते हैं कौन से पे होते हैं। बाकी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, वो हमें क्लियर होगी, बट हाल फिलहाल सेगमेंट्स जो होते हैं वो हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो भी हमारा डेटा रहता है हम उसे सेगमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब सेगमेंट्स के बाद, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद जब डेटा आता है नेटवर्क लेयर पे, ठीक है सॉरी, जब डेटा नेटवर्क लेयर पे आता है तब क्या होता है? तब वो जो सेगमेंट्स रहते हैं वो पैकेट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। नेटवर्क लेयर क्या करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर से उन सेगमेंट्स को रिसीव करती है और उन्हें फर्दर चॉप डाउन कर देती है पैकेट्स के अंदर। अब उनको क्या बोलेंगे? नेटवर्क लेयर के ऊपर उनको क्या बोलेंगे? उन्हें सेगमेंट्स नहीं बोलेंगे, अब उन्हें बोलेंगे पैकेट्स, ठीक है। पैकेट्स में उन चीजों को उसने डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस सेगमेंट को उसने पैकेट्स में डिवाइड कर दिया, इस सेगमेंट्स को उसने, तो ये क्या हो गए? 4 पैकेट्स हो गए इसके पास, ठीक है। नेटवर्क लेयर के बाद इस सेगमेंट को इसने 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो जो 2 सेगमेंट्स, एक अपने पास डेटा चला था, इस डेटा को फर्दर ट्रांसपोर्ट लेयर ने 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। नेटवर्क लेयर के पास ये सेगमेंट्स है, नेटवर्क लेयर ने क्या किया? इसे डिवाइड करके जो है 4 पैकेट्स बना लिए। अब उनको क्या बोलेगा? नेटवर्क लेयर पैकेट्स बोलेगा, ठीक है। सिमिलर वे में जब जो अपने पैकेट्स हैं वो जब डेटा लिंक लेयर के पास जाएंगे, तो डेटा लिंक लेयर क्या करेगा? उन पैकेट्स को फर्दर डिवाइड करेगा और फर्दर डिवाइड करके वो जो पैकेट्स हैं उनको क्या नाम दे देगा? उनको नाम दे देगा फ्रेम, ठीक है, उनको नाम दे देगा फ्रेम। ये अब क्या कहलाएंगे? फ्रेम। किस पे कहलाएंगे? डेटा लिंक लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे ये कहलाएंगे फ्रेम, ठीक है। तो एक बार वापस देखते हैं,
अपना 3 लेयर तक, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, 3 लेयर तक अपना जो है वो ओरिजिनल डेटा ट्रैवल किया। ट्रैवल करने के बाद जब वो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आया तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने उस डेटा को चॉप डाउन किया और उसे ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो हम कह रहे हैं वो कह रहे हैं सेगमेंट। सेगमेंट कहने के बाद जब वो डेटा हमारे पास नेटवर्क लेयर पे आया तो नेटवर्क लेयर पे हम उसे कह रहे हैं पैकेट्स, और जब वो आगे डेटा लिंक लेयर पे आया और उसे फर्दर चॉप डाउन किया गया तो अब हम उसे कह रहे हैं फ्रेम्स। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम्स होते हैं, नेटवर्क लेयर पे पैकेट्स होते हैं, और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो सेगमेंट्स होते हैं, उन पे सेगमेंट्स होते हैं। अब ये हो गई हमारी चॉप डाउन की स्टोरी। ठीक है, कि क्या चॉप डाउन के बाद उनका नेमिंग क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो चॉप डाउन होते कैसे हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है। ठीक है, तो वो चॉप डाउन होते कैसे हैं। ठीक है, तो ये हमारी वो लेयर्स हैं, 3 लेयर तक हमारे पास ये डेटा चला। अब चॉप डाउन कैसे होंगे, जब वो डेटा जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा ना अपना, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आने के बाद क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्ट लेयर उस डेटा को डिवाइड करके उसके ऊपर अपना हेडर चढ़ा देगा। अब वो हेडर टीसीपी का हो सकता है, यूडीपी का हो सकता है। ठीक है, हमने पढ़ी थी टीसी 2 तरह के प्रोटोकॉल्स यूज करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। 2 तरह के प्रोटोकॉल्स यूज करता है। सॉरी, सी मेरा थोड़ा माउस से ऐसा हो गया। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, 2 तरह के प्रोटोकॉल्स वो यूज करता है। ठीक है, तो जो भी प्रोटोकॉल वो यूज करेगा उसका हेडर चढ़ाएगा। अब यहाँ पे हेडर से क्या मतलब है, हेडर से क्या मुराद है, हेडर क्या होता है, हेडर 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 हाँ चलिए, हेडर क्या होता है। आप लेटर रिसीव करते हैं, ठीक है, पोस्टमैन आपको कोई लेटर देता है, कुछ भी देता है तो वो रिसीव करते हैं, तो जो आपका लेटर रहता है ना, ये मान लीजिए ये आपका लेटर है। ठीक है, ये जो लेटर है ना आपका, तो लेटर वो डायरेक्ट आपके पास नहीं लेके आएगा। वो लेटर जो है ना, वो लेटर आपके पास एक लिफाफे के अंदर आएगा। ठीक है, इस तरह का एक लिफाफा रहेगा आपके पास, ये रहा, ये इस तरह का एक लिफाफा रहेगा। ये आपका ओरिजिनल लेटर है और ये क्या है, ये आपका लिफाफा है। ठीक है, तो उस लिफाफे के अंदर वो लेटर अपना अटैच होके आएगा। ठीक है, तो ये हेडर है ना, हेडर ये सॉर्ट ऑफ एक लिफाफा है। ठीक है, ये अपना ओरिजिनल डेटा है जो कि ये था, ये ना अपना ओरिजिनल डेटा, इस डेटा के ऊपर वो टीसीपी हेडर मतलब अपना एक लिफाफा चढ़ा दिया। ठीक है, अब उस लिफाफे में चढ़ाने के बाद, वो जो लिफाफा चढ़ाने के बाद वो जो तैयार हुआ चीज, लिफाफा विद हमारा लेटर, ठीक है, उसको उसने क्या कहा, सेगमेंट कह दिया। ठीक है, उस पूरी चीज को उसने कह दिया सेगमेंट। अब लिफाफा चढ़ाने के बाद, एक्चुअली मैंने इसमें कुछ ज्यादा ही लकीटे कर दिए, तेरी पूरा साफ हो गया। चलिए हम एक बार वापस बना लेते हैं, ये अपना लेटर और ये अपना लिफाफा। ठीक है, तो अब लिफाफा चढ़ाने के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, टीसीपी यूडीपी हेडर, और अब ये जो डेटा है ये क्या रहा, ये हो गया अपना टीसीपी यूडीपी डेटा। समझ में आ गई बात। जब ओरिजिनल डेटा था उसको चॉप डाउन करने के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर उन्हें सेगमेंट कह रहा है, लेकिन सेगमेंट कह कैसे रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर एक्चुअल में कर क्या रहा है, कर वो ये रहा है कि वो जो डेटा को चॉप डाउन किया, उसने डेटा को चॉप डाउन करके जो उसने पार्ट्स बनाए हैं, उन पार्ट्स को वो अपने लिफाफे में डाल रहा है। ठीक है, ये एक लिफाफे में डाल दिया, एक दूसरे लिफाफे में डाल दिया, दोनों है वही टीसीपी या यूडीपी के हेडर है। ठीक है, और दोनों के अंदर जो डेटा रहेगा वो जाएगा टीसीपी यूडीपी डेटा, और जो बाहर का लिफाफा है, जो कवर है, वो जाएगा टीसीपी यूडीपी हेडर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम सबसे पहले स्लाइड क्लियर करते हैं जो हम बार बार करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ट्रांसपोर्ट लेयर तक अपना काम हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर तक वो सेगमेंट्स में डिवाइड हो गए। कैसे हुए, वो टीसीपी यूडीपी हेडर चढ़ा दिया और टीसीपी यूडीपी डेटा अपना जो टीसीपी यूडीपी हेडर के अंदर था, लिफाफे के अंदर था। आगे हम चले तो आगे नेटवर्क लेयर के पास जब आया तो उसने क्या किया, पैकेट्स में डिवाइड कर दिया, जो हमने पहले पढ़ा था। यहाँ पे इस लेयर पे जो इसे फर्दर चॉप डाउन किया जाता है, सेगमेंट्स को जो फर्दर चॉप डाउन किया जाता है, उन्हें हम पैकेट्स बोलते हैं। पैकेट्स में क्या किया, नेटवर्क लेयर ने क्या किया, वो जो ऊपर लिफाफा चढ़कर आया था ना अपने पास, तो नेटवर्क लेयर ने क्या किया, उस पूरे लिफाफे के ऊपर अपना एक और लिफाफा चढ़ा दिया, और उस लिफाफे को चढ़ा के उसने नाम दे दिया अपना आईपी हेडर। मतलब यहाँ पे टीसीपी यूडीपी हेडर चढ़ रहा था, नेटवर्क लेयर ने अपना आईपी हेडर चढ़ा दिया। ठीक है,
वापस डायग्राम में बनाऊं तो ये अपना ओरिजिनल डेटा था, ये एक लिफाफा, ये एक लिफाफा अपन ने लगा दिया था, अपन ने ट्रांसपोर्ट लेने लगा दिया था ये एक लिफाफा। मैं यहाँ पे टी लिख देता हूँ, ये अपना ओरिजिनल डेटा है, ये अपना ओरिजिनल डेटा है। ये ट्रांसपोर्ट लेने ने अपना एक लिफाफा चढ़ा दिया, अपना एक हेडर चढ़ा दिया, और ये जो डेटा है इसको उसने क्या कहा, टीसीपी यूडीपी डेटा कहा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे जब ट्रेवल करके वो पहुंचा नेटवर्क लेयर के पास, तो नेटवर्क लेयर ने क्या किया, ठीक है, नेटवर्क लेयर ने उसके ऊपर एक और लिफाफा चढ़ा दिया। ठीक है, एक और लिफाफा चढ़ा दिया, मैं यहाँ पे एन लिख देता हूँ, ये नेटवर्क लेयर ने चढ़ाया है। अब नेटवर्क लेयर ने क्या किया, नेटवर्क लेयर ने ये जो पार्ट है इसको तो कह दिया आईपी हेडर, आईपी एच लिख देता हूँ, आईपी हेडर, और इस हेडर के अंदर ये जो पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा डेटा है, ठीक है, क्योंकि आईपी हेडर के अंदर ये जो बाहर का लिफाफा है इसके लिए तो अंदर ये जो पूरा का पूरा ये डेटा ही है ना, तो ये जो पूरा का पूरा डेटा है इसको उसने क्या कह दिया, आईपी डेटा कह दिया। जिस तरह से टीसीपी यूडीपी डेटा कह रहा था वो अपने लिफाफे के अंदर जो मैटर था उसके लिए वो डेटा है। जैसे हमारे पास कोई लेटर आता है तो लिफाफे के बाहर अपना पता और बाकी सब लिखा रहता है, तो जो लिफाफा है लिफाफे के अंदर है वो उसके लिए ओरिजिनल डेटा है। और लिफाफा क्या है, लिफाफा सॉर्ट ऑफ सेंडर रिसीवर का एड्रेस है। ठीक है, वहां पर सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि आपको कहाँ उसे डिलीवर करना है, किसने लिखा है, सॉर्ट ऑफ। ओरिजिनल डेटा उसके अंदर है। सिमिलर वे में ओरिजिनल डेटा क्या है, ओरिजिनल डेटा अंदर है। ठीक है, तो बाहर क्या है, हेडर नाम दे रहे हैं, और उन पर्टिकुलर हेडर के अंदर जो डेटा मिलता है उन्हें हम आईपी हेडर या टीसीपी यूडीपी हेडर कह रहे हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये 3 लेयर्स में तो हो गई। ठीक है, ये अपना ओरिजिनल डेटा था, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना हेडर चढ़ाया। ठीक है, हेडर चढ़ाने के बाद टीसीपी यूडीपी हेडर हो गया, और टीसीपी यूडीपी डेटा जो अपना ये डेटा था। उसके बाद नेटवर्क लेयर ने क्या किया, नेटवर्क लेयर ने अपना एक लिफाफा, अपना एक हेडर चढ़ाया, और उस हेडर जो है उस हेडर के अंदर का जो भी उस हेडर, ये पर्टिकुलर ये हेडर है अपना, इस हेडर के अंदर जो भी है वो अपना है आईपी डेटा, और ये जो हेडर है वो हो गया अपना आईपी हेडर। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। नेटवर्क लेयर से अपन ट्रेवल कर गए। ठीक है, नेटवर्क लेयर के बाद जब अपन डेटा लिंक लेयर पे आते हैं, तो डेटा लिंक लेयर पे आने के बाद क्या होता है, जैसे हमने बात की, वो क्या होता है, वो फ्रेम्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, मैं इसे साफ कर लेता हूं। अब वो जो पैकेट्स रहते हैं वो फ्रेम्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, फ्रेम्स में कैसे डिवाइड होते हैं, डेटा लिंक लेयर क्या करती है, जैसे ये दोनों काम कर रहे थे, सिमिलर वे में डेटा लिंक लेयर क्या कर रहती है, यहां से जो डेटा ट्रेवल होके आता है, टीसीपी ने अपना लिफाफा लगाया, नेटवर्क लेयर ने अपना लिफाफा लगाया, तो डेटा लिंक लेयर क्या कहती है, उन सारे लिफाफों के ऊपर एक अपना लास्ट लिफाफा लगाती है, और उस जो कवर है, जो लिफाफा है, उसके ऊपर अपना जो वो लिफाफा है वो होता है फ्रेम हेडर, उसको कह देती है फ्रेम हेडर, और उस लिफाफे के अंदर जो डेटा रहता है उसको कह देती है फ्रेम डेटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक सिमिलर वे वही डायग्राम बनाऊं, तो ये अपना डेटा था। ठीक है, इसके बाहर ये अपना टीसीपी का लिफाफा है। ठीक है, यहां तक की बात है। उसके बाद ये अपना आगे ट्रेवल किया। ठीक है, तो ये अपना नेटवर्क लेयर की बात है। ठीक है, इसको पैकेट्स कह दिया। ठीक है, और पैकेट्स कहने के बाद ये जो लास्ट ये जो लास्ट वाला लिफाफा है अपना, ये है जो डेटा लिंक लेयर ने लगाया है, इसे कह दिया फ्रेम, इस पूरे पैकेट को। और ये है अपना फ्रेम हेडर, FH फ्रेम हेडर, और इस फ्रेम हेडर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो जाएगी अपनी फ्रेम डेटा। ठीक है, मैंने कोशिश की है इजीएस्ट वे में से समझाने की ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो ये अपनी होती है इनकैप्सुलेटेड एंड डिकैप्सुलेटेड बाय लेयर्स। ठीक है, हाल फिलहाल हमने जो पढ़ी है इनकैप्सुलेशन ही पढ़ी है। ठीक है, इनकैप्सुलेशन इस तरह से होती है। डिकैप्सुलेट कैसे होगा, डिकैप्सुलेट इसका अपोजिट वे। ठीक है, ये सेंडिंग वे में कैसे, ओरिजिनल डेटा चला, डेटा जाने के बाद टीसीपी यूडीपी जो हेडर है वो चढ़ गया। ठीक है, उसके बाद उस पर आईपी का हेडर चढ़ गया, फिर फ्रेम का हेडर चढ़ गया, और ये डेटा दूसरी साइड पे पहुंच गया। दूसरी साइड पे पहुंचेगा तो वो अब क्या प्रोसेस होगी, अब बॉटम टू टॉप होगी। पहले क्या हुई थी, टॉप टू बॉटम, अब बॉटम टू टॉप होगी। बॉटम टू टॉप प्रोसेस में क्या होगा,
सबसे पहले फ्रेम का हेडर हटेगा, फिर अपने पास आईपी का हेडर आ जाएगा, आईपी का हेडर हटेगा, फिर अपने पास टीसीपी यूडीपी का हेडर आ जाएगा, फिर ये हटेगा, फिर अपने पास ओरिजिनल डेटा, और फिर वो ऊपर ऐप ट्रैवल करेगा। ठीक है, इसे और इजीएस्ट वे में समझाने के लिए मैंने एक एनिमेशन उठाया इंटरनेट से। ठीक है, उस एनिमेशन को हम, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के उस एनिमेशन को हम देखेंगे, और मैं ये पूरी तरह से उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, आपके दिमाग के अंदर बस जाएगा। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार वीडियो को रिवर्स कीजिए, वापस से इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार देख लीजिए, डायग्राम से समझ लीजिए, और उसके बाद वो एनिमेशन देखिए। ठीक है, अब मैं मेरी अगली स्लाइड पे मूव करने जा रहा हूँ, और मूव करते ही वो एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सो डिस्कस करते हैं। अब हम एक एनिमेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेटा था, ये डेटा ट्रेवल किया और टीसीपी का इस पे हेडर चढ़ा और ये सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, आगे नेटवर्क पे आया, आईपी का हेडर चढ़ा, पैकेट्स में डिवाइड हो गया। डेटा लिंक लेयर पे आया, अब इथरनेट जो हमारा फ्रेम का हेडर था वो चढ़ा और ये फ्रेम्स में डिवाइड हो गया। फिजिकल लेयर पे गया, बिट स्ट्रीम्स में गया, अपोजिट साइड पे गया। सबसे पहले डेटा लिंक लेयर पे इथरनेट का फ्रेम हटा डीकैप्सुलेशन में, उसके बाद आईपी का हेडर हटा। ठीक है, उसके बाद ऊपर गया, फिर हमारा जो टीसीपी का हेडर था वो हट गया, उसके बाद डेटा हमारा फर्दर ऊपर गया, और उसी तरह से एप्लीकेशन लेयर पे ओरिजिनल डेटा मिल गया, जो यहाँ से ट्रेवल किया था वही हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, वापस देख लीजिए, डेटा जो है टीसीपी का हेडर अपने पास चढ़ा, नीचे आ गया, फिर यहाँ पे आईपी का हेडर चढ़ा। ठीक है, फिर नीचे आ गया, ओरिजिनल डेटा अपना इतना ही है, इतना पार्ट ही अपने ओरिजिनल डेटा का है, बट आगे अपने क्या है, लिफाफे चढ़ रहा है, हेडर चढ़ रहा है। ठीक है, ये बिट स्ट्रीम्स में ट्रेवल किया, ये बिट स्ट्रीम में ट्रेवल करके यहाँ पहुंचा। अपोजिट साइड क्या होगा, डिस्कैप्सुलेशन, जो प्रोसेस यहाँ से यहाँ हुई है उसकी रिजल्ट अपोजिट होगी यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो आईपी का हेडर यहाँ पे हटेगा, इथरनेट का हट गया, आईपी का यहाँ हटेगा, यहाँ पे टीसीपी का हेडर हटेगा, और ओरिजिनल जो डेटा है वो अपना ऊपर ट्रेवल कर जाएगा। आगे समझ बात। इस एनिमेशन से मुझे लगता है आपकी काफी चीजें आसानी से क्लियर हो जानी चाहिए इस कॉन्सेप्ट को लेकर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब चूंकि हमने हेडर्स डिस्कस कर लिए हैं, इनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन डेटा को डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पे जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है टीसीपी के हेडर को और यूडीपी के हेडर को। ठीक है, यहाँ पे हम टीसीपी और यूडीपी के हेडर को खोलकर देखेंगे कि जो टीसीपी का हेडर है, जो सेगमेंट्स में उसे डिवाइड कर रहा है और जो लिफाफा हम ऊपर चढ़ा रहे हैं, लिफाफे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन जाती है, यूडीपी के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन जाती है, क्या नहीं होती है। इस सेशन में मैं सिर्फ टीसीपी का हेडर और यूडीपी का हेडर ही इंक्लूड करूंगा। आईपी का हेडर और फ्रेम का जो हेडर है वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फ्रेम के हेडर के साथ साथ मुझे जो मैक एड्रेस हो गया और डेटा लिंक लेयर के फर्दर फंक्शनैलिटीज भी डिस्कस करनी होगी, तो मैं उसे आगे चलने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं हमारे टीसीपी हेडर के कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, तो जो टीसीपी का हेडर होता है वो होता है हमारा 20 बाइट्स का हेडर। ठीक है, अब इसमें हम एक एक फील्ड उठाता है, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। पोर्ट क्या होती है, पोर्ट में ये हमारे जो होती है अभी हाल फिलहाल के लिए सॉर्ट ऑफ ये समझ लीजिए, ये एक जगह होती है, एक प्लेस होती है। ठीक है, एक जगह होती है, एक प्लेस होता है। ठीक है, पोर्ट जो है वो हमारी इस सेशन की लास्ट स्लाइड है जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो हाल फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि पोर्ट क्या होता है, पोर्ट एक जगह होती है, प्लेस होती है। ठीक है, तो सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट जो हमारे नेम से ही डिनोट हो रहा है कि सोर्स पोर्ट तो क्या, वो जगह, सोर्स प्लेस, वो जगह जहां से डेटा हमारा जा रहा है, जो सोर्स है हमारा। और डेस्टिनेशन पोर्ट वो प्लेस, डीपी, डीपी अपनी व्हाट्सएप वाले डीपी में समझ लेना, डीपी अपनी होती है डेस्टिनेशन प्लेस। ठीक है, हाल फिलहाल में प्लेस वर्ड यूज कर रहा हूं। ठीक है, पोर्ट वर्ड यूज नहीं कर रहा क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है। जो होता है डेस्टिनेशन प्लेस, वो क्या होता है, वो होता है हमारा जहां डेटा को रीच करना है, जहां डेटा को रिसीव करना है, पहुंचना है, जहां डेटा को, जहां से डेटा चला है वो होता है हमारा सोर्स पोर्ट, जहां उसे पहुंचना है वो होता है हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट।
सेकंड फील्ड आ जाती है सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर क्या होता है? टीसीपी की जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी तो तब हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी, एक्नॉलेजमेंट नंबर, सीक्वेंस नंबर, रीअसेंबलिंग, रीशफलिंग, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो सीक्वेंस नंबर क्या होता है? वो जो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैं यहाँ पे एक बार वापस क्लियर कर लेता हूँ। ये हमारा सेंडर है, ये हमारा रिसीवर है, ठीक है, ये हमारा सेंडर, ये हमारा रिसीवर। तो सेंडर हमारा जो है वो पैकेट शेयर करेगा, इसने सेगमेंट शेयर करेगा, एक दो, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच पैकेट इसे रिसीवर को सेंड करना है, ठीक है। मैं पैकेट्स बोल रहा हूँ, सेगमेंट बोल रहा हूँ, फिलहाल समझ लेना। फिलहाल स्टोरी में ही चले जाओ अपने। 5 पेजेस हैं, मान लो 5 पेजेस हैं, 5 पेजेस इसे रिसीवर की तरफ सेंड करना है, ठीक है। तो सेंड करेगा, तो सेंड करते वक्त क्या करेगा, ये हर एक पेज पे एक सीक्वेंस नंबर दे देगा, ठीक है। सीक्वेंस नंबर का बेनिफिट क्या होगा? सीक्वेंस नंबर का बेनिफिट होगा, मान लीजिए इसने 1 नंबर भेजा, 1 इसे रिसीव हो गया, सेकंड भेजा, सेकंड इसे रिसीव नहीं हुआ, थर्ड भेजा, थर्ड इसे रिसीव हो गया, फोर्थ रिसीव नहीं हुआ, 5 इसे रिसीव हो गया, ठीक है। अब इसे 1 3 5 रिसीव हो गए। अब क्या करेगा, जो सेंडर है वो सेकंड नंबर की फाइल वापस भेजेगा, फोर्थ नंबर की फाइल वापस भेजेगा, तो इसे सेकंड और फोर्थ वापस मिलेगी। तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर एंड पे वो जो सीक्वेंस नंबर है ना, वो सीक्वेंस नंबर जब उसे पूरा डेटा मिल जाएगा तो सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग उस पूरे डेटा को रीअसेंबल करेगा इस ऑर्डर में 1 2 3 4 5, उसके एक प्रॉपर सीक्वेंस नंबर में उस पूरे इंफॉर्मेशन को रीअसेंबल करेगा और बाद में यूजर को डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो सीक्वेंस नंबर की जाती है वो जाती है अपना सीक्वेंस नंबर वाली फील्ड में, इस फील्ड में जाती है, ठीक है। थर्ड नंबर की फील्ड आ जाती है अपने पास एक्नॉलेजमेंट नंबर। एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या था? एक्नॉलेजमेंट नंबर जो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। इसी डायग्राम से, इसी चीज से, मैं इसे डायग्राम कह रहा हूँ फिलहाल, मैंने माउस से बनाया है, आप इसे मेरा जो चाहे कह लो, मैं डायग्राम कह रहा हूँ, ठीक है। तो इससे अगर हम इसे समझे तो सेंडर ने क्या किया था, 1 नंबर फाइल भेजी थी, तो रिसीवर, अगर हम टीसीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, जो कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पहले भी पढ़ी थी कि टीसीपी क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ये एक्नॉलेजमेंट भेजता है। और यूडीपी क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है, ये किसी तरह की एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता। चूंकि हम टीसीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो रिसीवर क्या कर रहा है, रिसीवर वापस एक्नॉलेज करेगा सेंडर को कि मुझे जो फर्स्ट नंबर का पेज है वो मुझे मिल गया है, थर्ड नंबर का पेज मिल गया है, फिफ्थ नंबर का पेज मिल गया है। तो सेंडर को ये सारी इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, ये उसे एक्नॉलेज कर रही है कि जो फाइल वो भेज रहा है वो रिसीवर को मिल भी रही है या नहीं। इसी से तो उसे ये पता चला था कि सेकंड नंबर की, फोर्थ नंबर की फाइल नहीं मिली तो उसे वापस रीसेंड करनी है, ठीक है। तो वो चीज जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है हमारी एक्नॉलेजमेंट नंबर की फील्ड में, ठीक है। आगे चलते हैं तो हमारे पास जो आगे की फील्ड आती है वो आती है हमारी हेडर लेंथ, ठीक है। हेडर लेंथ क्या होती है, मैं इस डायग्राम को मिटाऊंगा, ठीक है। सबसे इस डायग्राम को मिटाने से पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं, वो होती है विंडो, ठीक है, क्योंकि फिर मैं इसे मिटा दूंगा और आगे चलूंगा। विंडो इस फील्ड में जो होती है वो कौन सी इंफॉर्मेशन जाती है, इस फील्ड में जो इंफॉर्मेशन जाती है ना, वो जो विंडो साइजिंग की मैंने एक बात की थी, मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया मुझे पता नहीं है, बट शायद मैंने डिस्कस तो किया था आपसे। होता क्या है, ये जो हमारा सेंडर है और ये हमारा रिसीवर है, ठीक है। अब सेंडर ने जब फाइल भेजी, जैसे इसने एक टाइम पे दो पेजेस भेज दिए, 1 और 2, ठीक है, 2 पेजेस भेज दिए। रिसीवर ने क्या किया, सिर्फ 1 एक्सेप्ट किया, 2 एक्सेप्ट नहीं किया। सेकेंड टाइम सेंडर ने वापस फाइल भेजी 3 और 4, रिसीवर ने वापस क्या किया, जो 3 नंबर की फाइल थी वो तो रिसीव कर ली, 4th नंबर की फाइल रिसीव नहीं की। तो सेंडर क्या समझ जाएगा, सेंडर समझ जाएगा कि जो रिसीवर है वो, उसकी जो कैपेसिटी है वो 1 पेज एट अ टाइम है, ठीक है। तो ये जो चीज होती है ये होती है विंडो स्लाइडिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो चीज होती है, ये इंफॉर्मेशन ये जाती है अपनी विंडो के अंदर कि सामने वाला जो रिसीवर है, जो इंफॉर्मेशन ले रहा है, वो कितने इंफॉर्मेशन को एट ए टाइम कैच कर सकता है, ठीक है, कितनी इंफॉर्मेशन को एट ए टाइम रिसीव कर सकता है।
ये जो रिसीव और सेंड का मिसमैच है ये कई चीज़ों से हो सकता है, हार्डवेयर इशू हो सकता है या फिर बैंडविड्थ इशू हो सकता है, वो एक डिफरेंट थिंग है, वो एक अलग स्टोरी है, ठीक है। फिलहाल जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि जो पैकेट्स हमारे पास रिसीव नहीं हो रहे हैं तो सेंडर हमारा क्या समझ जाएगा कि जो रिसीवर है वो एट ए टाइम 1 पेज ही कैच कर सकता है, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, वो विंडो की जो उसकी फील्ड है वो उसमें वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, लाइक इसको 1 करके भेजेगा, मतलब वो 1 पेज एट ए टाइम सेंड कर सकता है, इसको 2 करके भेजेगा तो वो 2 पेजेस एट ए टाइम कर सकता है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले स्लाइड क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। ये सारी फील्ड्स हमने डिस्कस कर ली हैं, ये ठीक है। हेडर लेंथ क्या होती है? हेडर लेंथ सॉर्ट ऑफ वो लेंथ होती है जहाँ से हमें ये पता लग जाए कि यहाँ तक हमारा टीसीपी का हेडर है, उसके बाद हमारा ओरिजिनल डेटा स्टार्ट हो रहा है। इसकी एग्जांपल, अच्छा हाँ, इसकी एग्जांपल वही अपने लिफाफे वाली बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। ये अपना क्या था? ओरिजिनल डेटा था, ठीक है, और ये अपना लिफाफा था, ठीक है। तो जो अपने पास लेटर्स आते हैं, ठीक है, पोस्ट में अपने पास लेटर देके जाता है, तो जब अपन लेटर देखे ना, तो लेटर देखने के बाद अपने पास क्या होता है, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन होती है, ये इस तरह से यहाँ पे एक डॉटेड लाइन होती है, ठीक है। वो डॉटेड लाइन क्या शो कर रही होती है? वो ये शो कर रही होती है कि आपको वो जो लिफाफा है, ठीक है, वो जो लिफाफा है वो आपको यहां से फाड़ना है। अगर आप उस लिफाफे को, सॉरी, अगर आप उस लिफाफे को यहां से फाड़ोगे, ठीक है, यहां से उसे काटोगे या फाड़ोगे, तो क्या होगा, आपका जो डेटा है वो डैमेज नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ठीक है, डैमेज बोल देते हैं, डैमेज नहीं होगा, आपको ओरिजिनल डेटा आपका मिल जाएगा, आपको बस उसे यहां से फाड़ना है। तो वो जो लेंथ है ना, वो जो बता रहा है कि लिफाफे की इस लेंथ से अगर आप फाड़ोगे तो यहां तक आपका लिफाफा है, इस लेंथ से फाड़ो और आपको ओरिजिनल डेटा आपका मिल जाएगा। तो ये जो फील्ड है ना, जो फाड़ने की फील्ड है, जो बताता है कि यहाँ से फाड़ लो, वो होता है अपना हेडर लेंथ। हेडर लेंथ क्या, ये सेम सिमिलर वे में ये क्या बताता है, यहाँ तक आपका टीसीपी का हेडर है, इसको आप निकाल दो, इस फील्ड को आप निकाल दो, तो आपका ओरिजिनल डेटा आपको मिल जाएगा। जो हमने एनिमेशन में पढ़ा था, टीसीपी का हेडर निकालने के बाद ओरिजिनल डेटा ही तो बच रहा था अपने पास। तो सिमिलर वे में हेडर लेंथ क्या है? हेडर लेंथ है कि इतना बड़ा आपका टीसीपी का हेडर है, इस टीसीपी के हेडर को अगर आप निकाल दोगे तो आपका ओरिजिनल डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। रिजर्व क्या होती है? रिजर्व्ड बिट्स होती हैं, जो टीसीपी अपने पास रिजर्व्ड बिट्स रखता है अपने एडिशनल टास्क या एडिशनल फंक्शंस के लिए, ठीक है। कोड बिट्स क्या होती है? कोड बिट्स, ठीक है। कोड बिट्स में क्या होती है? कोड बिट्स में फ्लैग्स होते हैं, फ्लैग्स होते हैं, ठीक है। कोड बिट्स में फ्लैग्स होते हैं जो कि 0 या 1 करके टीसीपी ट्रेवल करवाता है डेटा को। कोड बिट्स होते क्या है? जैसे एसी के एक्नॉलेजमेंट, SYN सिंक का पैकेट, एक्नॉलेजमेंट, सिंक, RST रीसेट, फिनिश, ये इस तरह के क्या होते हैं? पैकेट्स होते हैं, सॉरी पैकेट्स नहीं, ये इस तरह के क्या होते हैं? फ्लैग्स होते हैं, ठीक है। इन फ्लैग्स की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, या तो 0 होती है या फिर 1 होती है, ठीक है। अब एक्नॉलेजमेंट फ्लैग क्या काम में आता है? ये एक्नॉलेजमेंट डिफरेंट है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट सिंक ये क्या होती है? ये हमारे काम में आती है टीसीपी के कनेक्शन एस्टेब्लिश के, जब टीसीपी का कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है तब ये सारी चीजें हमारी काम में आती है। टीसीपी का कनेक्शन एस्टेब्लिश कैसे होता है? उसके लिए एक 3-वे हैंडशेक मैकेनिज्म होता है। वो क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो हम आगे वाले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। उसकी मेरे ख्याल से नेक्स्ट या उसके बाद वाली वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे एक्नॉलेजमेंट ऑफ सिंक क्या होती है। हाल फिलहाल हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं, फ्लैग्स होते हैं जो टीसीपी के हेडर के अंदर होता है, इनकी वैल्यू 0 या 1 होती है, जो टीसीपी ऑन या ऑफ करके भेजता है, ठीक है। आरएसटी क्या होता है? आरएसटी होता है रीसेट कनेक्शन के लिए, ठीक है। जब टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देता है उसके बाद उसे कनेक्शन रीसेट करना होता है, तो वो रीसेट कनेक्शन के लिए होता है। फिनिश फ्लैग क्या होता है? जब कनेक्शन क्लोज करना होता है, सेंडर को अपना डेटा फिनिश में, जब वो फिनिश फ्लैग को 1 करके भेजेगा तो इसका मतलब रिसीवर एंड पे क्या हो जाएगा कि जो डेटा सेंडर को भेजना था वो पूरा डेटा वो भेज चुका है, ठीक है। उसके बाद कोई डेटा वो एक्सपेक्ट ना करे तो वो क्या हो जाएगा? वो फिनिश फ्लैग को वो 1 करके भेज देगा, ठीक है।
ये हो गए हमारे कोड बिट्स। विंडो हमने पढ़ लिए। चेकसम, चेकसम हमने पहले भी पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक जो टीसीपी की पढ़ी थी हमने, वो ये क्या होता है, ये एक एरर डिटेक्शन के लिए काम में आता है। किस तरह से, मान लीजिए ये मैं पहले क्लियर कर लूँ क्योंकि हमारे पास समझने की जगह नहीं है। हाँ, मान लीजिए ये हमारा सेंडर है, ये हमारा रिसीवर है। अब मान लीजिए सेंडर ने डेटा भेजा, डेटा उसने भेजा इस तरह से 1 2 1 2 1 3, ठीक है, और लास्ट में उसने फील्ड अटैच कर दी 3, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। और रिसीवर सेंड पे जब ये डेटा ट्रैवल करेगा तो रिसीवर क्या देखेगा, रिसीवर इसकी ये फील्ड देखेगा 3, वो देखेगा यहाँ पे 3 है, तो रिसीवर ये चेक करेगा कि इसके जो ओरिजिनल डेटा है उसमें कितनी बार 1 है। अगर 3 बार 1 है तो ये फील्ड इससे मैच कर रही है, इक्वल टू है, मैच कर रही है, तो ये डेटा ओरिजिनल है, इसमें किसी भी तरह की कोई जो है मॉडिफिकेशन नहीं हुई है या किसी ने इसे बीच में कैच नहीं किया है, और ये डेटा रिसीवर रिसीव कर लेगा। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, ये ओरिजिनल मैकेनिज्म नहीं होता, ये ओरिजिनल तरह से काम नहीं करता, ये सिर्फ एक एग्जांपल के सॉर्ट ऑफ हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए। तो वो जो एरर डिटेक्शन और एरर जो डिटेक्शन का काम होता है, जिससे हमें पता लगता है कि जो मॉडिफाई नहीं हुआ पैकेट हमारा और ओरिजिनल पैकेट ही आया है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी चेकसम करता है, ठीक है। टीसीपी के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी चेकसम करता है, ठीक है। अर्जेंट जो होता है, अर्जेंट इंफॉर्मेशन क्या होती है, अर्जेंट फील्ड क्या होती है, अर्जेंट फील्ड क्या होती है, अर्जेंट फील्ड जिस तरह से हमारे ये नेम से डिफाइन हो रहा है, अर्जेंट फील्ड क्या होती है, जब टीसीपी का कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद टीसीपी डेटा ट्रांसफर कर रहा होता है और उसमें कोई ऐसा डेटा आता है जो कि टीसीपी प्रायोरिटी लेवल पे उसे हाई प्रायोरिटी देके फर्स्ट सर्व करना चाहता है। उस सिचुएशन में क्या होता है, वो अर्जेंट के फ्लैग को 1 कर देता है, ठीक है, अर्जेंट के फ्लैग को 1 कर देता है। हालांकि हम फ्लैग 0 या 1 के तौर पे ही पढ़ रहे हैं, तो 1 कर देता है, या फिर अर्जेंट की इंफॉर्मेशन जो भी अर्जेंट डेटा की जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, अभी हम ये पढ़ते हैं अर्जेंट की इंफॉर्मेशन की, जो अर्जेंट के डेटा की जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो हमारी इस अर्जेंट फील्ड के अंदर आती है, ठीक है। ऑप्शन हमारा काफी डिटेल में टॉपिक चला जाएगा। ऑप्शन जनरली सीसीएनए के लेवल पे पूछा नहीं जाता है। जनरली जो ऑप्शन में हमारे पास आते हैं वो आ जाता है हमारा एमएसएस आ जाता है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज आ जाता है, और सेगमेंट साइज के साथ आ जाता है हमारा एक्नॉलेजमेंट का पार्ट आ जाता है, और काफ़ी सारी चीज़ आती हैं। फिलहाल ऑप्शन में हम ये समझ लेते हैं कि ऑप्शन फील्ड जो है वो टीसीपी के एडिशनल फंक्शंस को यूज़ करने के लिए होती है, ठीक है। फिलहाल भूल जाइए इन सारी चीज़ों को, भूल जाइए, मैंने पढ़ाया था, ठीक है, ठीक है। फिलहाल ऑप्शन को क्या समझिए, ऑप्शन क्या हमारे होते हैं, टीसीपी के एडिशनल फंक्शंस को यूज़ करने के लिए होता है, ठीक है। और ये हमारा जो डेटा है, जो हमारा ओरिजिनल डेटा चला था, ठीक है, तो ये सारी जो होती है हमारे डेटा के साथ, ये पूरी की पूरी क्या बोल सकते हैं इसे, महाभारत रामायण जो आप बोल रहे हैं, वो इस पूरी की पूरी हमारे इतने से डेटा के साथ इतना कुछ होता है, ठीक है। डेटा हमारा सिर्फ इतना सा जाता है, उस डेटा के साथ जो कुछ ट्रैवल करता है वो ये ट्रैवल करता है टीसीपी प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा टीसीपी का हेडर, जो हमने खोल के देखा कि इसके अंदर हर एक फील्ड किस तरह से काम में करती है, ठीक है। जनरली टीसीपी का हेडर कोई डिस्कस नहीं कर रहा होता, बट जो कि हम सीसीएनए कर रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगा कि जितनी ज़्यादा डिटेल में हम चीज़ें पढ़ सकें उतनी ज़्यादा बेटर है। मैं आपको ये श्योर नहीं करूँगा कि सिर्फ इतनी ही डिटेल में चीज़ें होती हैं, इससे भी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें आप खुद से सर्च करके पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगी। मुझे जितनी डिटेल में नॉलेज है मैं आपको उतनी डिटेल में चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और ये हमने पढ़ ही लिया कि 20 बाइट का अपना टीसीपी का हेडर होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा इंतजार कर रहा है यूडीपी का हेडर, ठीक है। यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, डिफरेंस देख रहे हैं आप, डिफरेंस, ये फील्ड्स का डिफरेंस, ये मैं वापस लाता हूँ, ठीक है। ये देखो टीसीपी का हेडर कितना कुछ भरा पड़ा है, कितना कुछ भरा पड़ा है, ठीक है। सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस, एक्नॉलेजमेंट, हेडर, रिसीव, कोड बिट्स, विंडो, फलाना ढिमकाना, इतना कुछ भरा पड़ा, इतनी सारी फील्ड्स हैं। और यहाँ पे हम टीसीपी हेडर करने जाते हैं, कुछ नहीं,
सब साफ। क्यों? हमने पहले भी पढ़ा था, टीसीपी क्या होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड। वो क्या होता है? कई चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्नॉलेजमेंट के लिए, सीक्वेंस नंबर के लिए, रिट्रांसमिट के लिए। यूडीपी अपना मस्त मौला बंदा है। यूडीपी को किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, रिसीवर रिसीव करे या नहीं करे कोई दिक्कत नहीं है, उसे सिर्फ अपने एंड से डेटा भेजना है, उसका काम खत्म। उसने डेटा भेजा, आप रिसीव करो मत करो आपकी इच्छा, मैंने तो डेटा भेज दिया, मेरा काम खत्म। ये होता है अपना यूडीपी प्रोटोकॉल। तो सीधी सी बात है, जब उसका इतना सा काम है तो फील्ड्स भी इतनी सी चाहिए क्या? सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, मतलब सोर्स प्लेस और डेस्टिनेशन प्लेस, जो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि चला कहाँ से है, जाना कहाँ पे है। लेंथ जो हमने पढ़ ली कि जो लिफाफा है उसकी लेंथ क्या है, इसके बाद हमें हमारा ओरिजिनल डेटा मिल जाएगा, तो ये लेंथ हो गई। और जो चेकसम जो हमारा एरर डिटेक्शन के लिए काम में आ रहा था कि कितनी बार वंस है वगैरह, तो चेकसम, और ये रहा हमारा ओरिजिनल डेटा। बस इसमें इतना सा चीज़ है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल डेटा ट्रेवल कर रहा है और ये हमारा होता है 8 बाइट्स का। सीधी सी बात है, उसमें फील्ड्स ज़्यादा थी, उसमें चीज़ें ज़्यादा थी, उसमें रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम हो रहे थे, तो वो 20 बाइट का था, ठीक है। यहाँ पे रिसोर्सेज कम है, यहाँ पे फील्ड्स कम है, यहाँ पे हमें इतनी चीज़ें जो है दिमाग लगाने की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये डेटा कितना हो गया? ये डेटा हो गया अपना 8 बाइट का डेटा हो गया। सीधी सी बात है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, नो सीक्वेंस और एक्नॉलेजमेंट फील्ड। यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है, एक्नॉलेजमेंट फील्ड नहीं है, कोई विंडो साइज की जो होता है वो माथापच्ची नहीं है, कोई हेडर जो अपना कोड बिट्स हैं, जो उन सब चीज़ों की हम यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, वो डेटा होता है वो अपना 8 बिट का हेडर होता है, 8 बाइट्स का हेडर होता है, ठीक है, बिट नहीं, 8 बाइट्स का हेडर होता है। 8 बिट मिलके एक बाइट बनाता है, ठीक है। सो 8 बाइट्स का हेडर होता है अपने पास, ठीक है। अब इतना आप जब मैंने डिस्कस कर लिया है, तो मैं आपको पहले भी एग्जांपल देना चाहता था जब मैंने टीसीपी यूडीपी के जो कॉन्सेप्ट को पढ़ाया था, बट मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ, टीसीपी और यूडीपी का एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, टीसीपी की जो कम्युनिकेशन है ना, वो कौन सी हो सकती है जो हम जनरल वे में यूज करते हैं, ठीक है। कोई फाइल आप आईडीएम से डाउनलोड करते हैं, आईडीएम, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, ठीक है। आईडीएम से जब आप कोई फाइल डाउनलोड करते हैं ना, मान लीजिए कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, या कोई गेम डाउनलोड कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, तो डाउनलोड करने के बाद क्या होता है, जब आप आईडीएम के अंदर डाउनलोड कर रहे होते हैं, ठीक है, इसे एक बार ध्यान से देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट के बाद आपको समझेगा टीसीपी क्या होता है, यूडीपी क्या होता है। जब आईडीएम के अंदर फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं ना, तो करते वक्त जब आप उसे पॉज कर देते हैं, ठीक है, पॉज कर देते हैं, पॉज करने के बाद जब उसे वापस आप स्टार्ट करते हैं, तो वो स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट वहीं से होती है जहां तक वो डाउनलोड हो चुकी होती है। या फिर पॉज का छोड़िए, मान लीजिए डाउनलोड करते वक्त अगर आपके सॉफ्टवेयर में या आपके किसी जो होता है जो भी फाइल है, ठीक है, उसके अंदर कोई एरर आ जाए, एरर आने के बाद जब आप उसे स्टार्ट करते हैं, एरर सॉर्ट ऑफ मान लीजिए कनेक्शन आपका लॉस हो गया और थोड़े टाइम बाद में आपका वापस कनेक्शन अप हो गया, तो उस जो सिचुएशन है उसमें क्या होगा, जब आप स्टार्ट करेंगे ना, तो स्टार्ट क्या होगा, वो स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं होगा, वो जहां तक वो डाउनलोड हो चुका है वो उसके आगे से स्टार्ट होगा, रिज्यूम होगा। ऐसा क्यों? टीसीपी में हमने क्या पढ़ा था? टीसीपी में पढ़ा था सेंडर है, रिसीवर है। जब वो सेंडर पैकेट भेजेगा तो रिसीवर एंड पे क्या होगा, रिसीव करने के बाद वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ठीक है। तो सिमिलर वे में क्या है, हमारे पीसी के जो सर्वर है, जो ये फाइल प्रोवाइड करा रहा है हमारे पीसी को, उसके पास ये एक्नॉलेजमेंट है। अगर वो टीसीपी कम्युनिकेशन, अगर हमारे पीसी और सर्वर में टीसीपी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो रहा है, तो उसके पास ये इंफॉर्मेशन है कि कितनी फाइल जो है वो इस कनेक्शन में जो पीसी है हमारा उसके पास ट्रेवल कर चुकी है, इतनी फाइल की एक्नॉलेजमेंट मुझे मिल चुकी है, और उसके बाद की जो फाइल है वो मुझे आगे इसे प्रोवाइड करानी है,
ठीक है। तो ये एक टीसीपी बेस्ड कम्युनिकेशन होता है, ज़्यादातर मैं आईडीएम में देखता हूँ इसका इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अगर मैं रियल लाइफ की बात करूँ तो फाइलें, मैं गेम्स, मैं मूवीज़ वगैरह अगर डाउनलोड करता हूँ तो मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन आईडीएम में देखता हूँ, ठीक है। टीसीपी का इम्प्लीमेंटेशन मैं आईडीएम में देखता हूँ, ठीक है। आप में से कई सारे बोल रहे होंगे कि आईडीएम में जब हम डाउनलोड करते हैं तो कई सारी चीज़ें होती हैं वो 98% पे आके अटक जाती है, 99% पे आके अटक जाती है। तो वो डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। और उसका सल्यूशन क्या है, हालांकि मुझे सल्यूशन पता है, उसके लिए मैं एक फर्दर हो सकता है मैं सोच रहा हूँ मेरा एक न्यू चैनल भी क्रिएट करने की, जिसमें मैं इस तरह के जो होते हैं पीसी ट्रिक्स उनके बारे में वीडियोस बना के अपलोड करूँ। हालांकि मैंने सोचा है, देखते हैं अब आगे क्या होता है, चैनल बनता है या नहीं। हाल फिलहाल हमारे इस चैनल पे की हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक था यूडीपी हेडर, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी टीसीपी की एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल। अब अगर हमारी यूडीपी की एग्जाम्पल हम देखें तो यूडीपी का एग्जाम्पल क्या हो सकती है तेरी, ठीक है। यूडीपी, टीसीपी, ये देख लिया हमने, आईडीएम, ठीक है। राइटिंग पे मेरी मत जाना क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ। यूडीपी की कम्युनिकेशन कौन सी होती है, यूडीपी का एग्जाम्पल क्या है, जितने भी अपनी वॉइस बेस्ड कम्युनिकेशन होती है ना, जितनी भी अपनी वॉइस बेस्ड कम्युनिकेशन होती है वो होती है अपनी यूडीपी बेस्ड कम्युनिकेशन, यूजर डेटाग्राम बेस्ड कम्युनिकेशन होती है। वॉइस की जितनी भी अपने पास कम्युनिकेशन होती है वो होती है अपने पास यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड होती है। जैसे सॉर्ट ऑफ मान लीजिए कि आप अपने दोस्त से फ़ोन पे बात कर रहे होंगे और बात करते करते अगर लाइन में डिस्टर्बेंस हुई या फिर यूडीपी बेस्ड कम्युनिकेशन में अगर मान लीजिए कोई पैकेट ड्रॉप हो गया बीच में, ठीक है। लाइक आपने बोला कैसा है तू, ठीक है। आपने अपने फ्रेंड से बात करते हुए आपने बोला कैसा है तू, तो अगर मान लीजिए वो कैसा ड्रॉप हो गया तो चीज़ें अगर वो ड्रॉप हो गया तो वो आपको वापस सुनाई नहीं देगा, ठीक है। अगर सामने वाले ने आपसे पूछा कि कैसा है तू और अगर वो कैसा वर्ड है वो बीच में उस कैसा वर्ड का पैकेट ड्रॉप हो गया तो जो आपको सुनाई देगा वो कैसा वापस रिट्रांसमिट होकर सुनाई नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो रिट्रांसमिट होगा तो क्या होगा, कैसा है तू, ठीक है। तो वो क्या होगा, है तू, तो वो ट्रेवल कर जाएगा और कैसा को वो रिट्रांसमिट करेगा तो है तू कैसा। तो ये क्या होता है, ये जो सेंटेंस बनेगा ना वो अजीबोगरीब बन जाएगा, ठीक है। तो वॉइस बेस्ड जो कम्युनिकेशन होती है ना वो अपनी यूडीपी बेस्ड होती है, ठीक है। उसमें किस तरह का एक्नॉलेजमेंट नहीं जाती, रिट्रांसमिट नहीं होता, ठीक है। नॉर्मली अगर वो रिट्रांसमिट होने लग गए तो फिर वॉइस बेस्ड कम्युनिकेशन में अगर रिट्रांसमिट होने लग गई चीज़ें तो फिर वो जो सेंटेंस है वो कुछ के कुछ बनेंगे और कुछ के कुछ समझे जाएंगे और मेरे ख्याल से काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि हम कहेंगे कुछ, पैकेट ड्रॉप होके रिट्रांसमिट होके जाएगा कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ, अंडरस्टैंड करके बोलेगा कुछ, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी होती है यूडीपी बेस्ड, ठीक है। और यूडीपी का जो हेडर रहता है वो हमारा 8 बाइट्स का रहता है। हमने यूडीपी और टीसीपी दोनों के हेडर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। अगली जो स्लाइड है हमारी वो है पोर्ट्स, जो मैंने डिस्कस किया था, जिनको मैंने बताया था प्लेसेस, ठीक है। पोर्ट्स क्या होते हैं, मैंने बोला छोटा टॉपिक था बट मैंने कहा बोल काफी लिया, मैं थक चुका हूँ फिलहाल। अब आ जाती है हमारे पास पोर्ट्स। पोर्ट्स क्या होती है, पोर्ट्स की अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप ये समझ लीजिए पोर्ट्स हमारी क्या होती है, पोर्ट्स होती है हमारी प्लेटफॉर्म नंबर, ठीक है। रेलवे स्टेशन पे होते हैं प्लेटफॉर्म नंबर्स, ठीक है। प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, 7, 8, 10, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म नंबर्स होते हैं और हर एक प्लेटफॉर्म नंबर पे डिफरेंट ट्रेन आती है, ठीक है। इस पे डिफरेंट आएगी, इस पे डिफरेंट आएगी, इस पे डिफरेंट आएगी, इस पे डिफरेंट, इस पे डिफरेंट, ठीक है। तो हर जो प्लेटफॉर्म है उस पर डिफरेंट ट्रेन्स आती हैं, ठीक है, जो कि आपको कहीं और लेके जा रही होती है, ठीक है। ये मान लो जयपुर से आपको दिल्ली लेके जाएगी, ये जयपुर से आपको मुंबई लेके जाएगी, ये कहीं और लेके जाएगी, ये कहीं और लेके जाएगी, ये कहीं और लेके जाएगी, ठीक है। तो हर प्लेटफॉर्म पे आपकी डिफरेंट ट्रेन्स आ रही होती है, ठीक है। सिमिलरली वे में
पोर्ट्स क्या होते हैं, पोर्ट्स नंबर क्या होते हैं, पोर्ट नंबर क्या होते हैं? पोर्ट नंबर सिमिलर वे में कैसी प्लेटफॉर्म नंबर्स होते हैं, कैसे प्लेसेस होते हैं, ठीक है, ये कैसे प्लेसेस होते हैं जहां पे एप्लीकेशन जो रहती है, एप्लीकेशन सॉर्ट ऑफ एफटीपी होगी, टेलनेट हो गई, एसएमटीपी हो गई, डीएनएस हो गई, इनके बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि हमने हमारे पिछले वीडियोस में इनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। तो जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस हैं वो एप्लीकेशन क्या होती है, उन सॉर्ट ऑफ पोर्ट्स पे ही काम करती है, कनेक्शन को स्टैब्लिश करती है, अपने टास्क को परफॉर्म करती है सिर्फ उन पर्टिकुलर पोर्ट्स पे ही। जिस तरह से हमारी जयपुर टू दिल्ली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही आएगी और प्लेटफॉर्म नंबर 1 की सवारियों को लेकर जाएगी, उसी तरह से हमारी एफटीपी एक्सप्रेस जो है वो पोर्ट नंबर 21 पे आएगी और 21 पोर्ट नंबर पे बैठी हुई सवारियों को लेकर जाएगी या अपने टास्क या अपनी चीजों को उस 21 नंबर पोर्ट पर ही परफॉर्म करेगी। आगे समझिए बात, ठीक है। सिमिलर वे में टेलनेट क्या होगा, टेलनेट के लिए 23 नंबर का पोर्ट चाहिए, एसएमटीपी के लिए जो हमने पढ़ा था सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके लिए 25 नंबर का पोर्ट चाहिए, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम 53 नंबर का, टीएफटीपी 69 का, एसएनएमपी 161 का और रिप जो होता है उसके लिए 520 नंबर का, ठीक है। और जो हमने बात की थी, ये हमारी जो एप्लीकेशंस है वो हमारे टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल को यूज़ करती है, ये हमारी जो सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशंस हैं ये हमारे यूडीपी बेस्ड एप्लीकेशन को यूज़ करती है, एप्लीकेशन नहीं एक्चुअली यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल को यूज़ करती है, ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस, ठीक है। तो पोर्ट्स क्या होते हैं, पोर्ट्स हमारे होते हैं प्लेटफॉर्म नंबर, वो प्लेटफॉर्म नंबर जिन पे एक पर्टिकुलर जो होती है एप्लीकेशन उन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स पे उन पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे ही काम करती है, ठीक है। मान लीजिए आपने एक टेलनेट एप्लीकेशन अपने पीसी में इंस्टॉल की, लाइक टीम व्यूअर इंस्टॉल कर लिया, टीम व्यूअर इंस्टॉल कर लिया और टीम व्यूअर इंस्टॉल करने के बाद आप जब अपने किसी दूसरे पीसी या अपने मोबाइल, अरे हाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी टीमवेयर के बारे में कि आपने मोबाइल से पीसी को कनेक्ट करके देखिए और आप उसे अपने मोबाइल से ही कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, आप कर पाएंगे। मुझे नहीं पता आप में से किसने ट्राई किया है, कितनों ने नहीं किया, बट अगर नहीं किया तो आई सजेस्ट कि एक बार करके देखिए, आपको टेलनेट और के बारे में काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। इट्स सॉर्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। मैंने भी फर्स्ट टाइम किया था जब मैं सर्च करता था कि टैलेंट किस तरह से वर्क करता है, कैसा क्या था, तो वो मेरी बेस्ट प्रैक्टिस थी, ठीक है। तो जो मेरे साथ हुआ वो मैं चाहता था कि आप लोग करें तो आपकी बेटर समझ में आ जाएगा वो। तो यहाँ पे हम थे टीम व्यूअर पे, अगर आपने पीसी के अंदर अपने इंस्टॉल कर लिया टीम व्यूअर, और टीम व्यूअर इंस्टॉल करने के बाद जब आप किसी दूसरे पीसी या दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होते हैं तो कनेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पोर्ट नंबर 23 पे जाना पड़ेगा। पोर्ट नंबर 23 पे जाके आप उससे पोर्ट नंबर 23 से ही कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये एप्लीकेशन होती है जिनके लिए पोर्ट नंबर्स अलाउड होता है, ठीक है, और वो पर्टिकुलर उन पोर्ट नंबर पे ही काम करती है, पर्टिकुलर उन पोर्ट नंबर पे ही काम करती है। जिस तरह से प्लेटफॉर्म नंबर पे उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नंबर पे वो गाड़ी नहीं आती, ठीक है, पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नंबर पे वो वही एक्सप्रेस आएगी और उन्हीं सवारियों को लेके जाएगी जो उस प्लेटफॉर्म नंबर पे उस डेस्टिनेशन पे जाने को तैयार होंगे, ठीक है। तो सिमिलर वे में प्लेटफॉर्म नंबर से आप पोर्ट नंबर को बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर वे में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो रियल लाइफ में प्लेटफॉर्म नंबर्स होते हैं वही हमारे कंप्यूटर लाइन में पोर्ट नंबर होते हैं, ठीक है। और जो अब हम ये देखते हैं कि पोर्ट नंबर की हमारी मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें कि पोर्ट नंबर की मैथमेटिक्स क्या होती है, पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो कितने हमारे पोर्ट नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, तो सारी चीज़ें हमारी ये है कि 0 से 1023 जो होते हैं वो हमारे वेल नोन पोर्ट्स होते हैं। वेल नोन पोर्ट्स मतलब ये पर्टिकुलर ये हमारे वो पोर्ट्स होते हैं जो हमारे फेमस जो एप्लीकेशंस होती हैं, जो प्रोटोकॉल्स सूट के, जो हमारे TCP/IP सूट जो हमने पढ़ा था, जो प्रोटोकॉल सूट्स होते हैं, उन प्रोटोकॉल सूट के जो एप्लीकेशंस इंक्लूडेड होते हैं, उन सारी एप्लीकेशंस को ये पोर्ट जो है वो अलाउड
कर दिए जाते हैं सॉरी, कर दिए गए हैं। तो ये जो पोर्ट्स हैं वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। ये जो पोर्ट्स हैं उन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए यूज में आते हैं, ठीक है। तो उन पोर्ट्स को हम कहते हैं वेल नोन पोर्ट्स। वेल नोन पोर्ट्स मतलब वो फेमस वेल नोन पोर्ट्स हैं जो टीसीपी के लिए यूज में आता है। जैसे एफटीपी 21 नंबर पोर्ट यूज करता है, टेलनेट 23 नंबर पोर्ट यूज करता है, एसएमटीपी 25 नंबर यूज करता है, डीएनएस 53 नंबर यूज करता है, ठीक है। तो इनमें से जो फेमस एप्लीकेशंस हैं जो फर्दर काफी काम में आती है, हमारे रोजमर्रा के काम में आती है, लाइक एचटीटीपी हो गया, एचटीटीपीएस हो गया, ये सारे एप्लीकेशन जो हमारे काम में आती है, तो उनकी पोर्ट नंबर क्या है वो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो वो आप गूगल करके पता लग सकते हैं। एचटीटीपी जो होता है वो 80 नंबर पोर्ट को यूज करता है हमारे को, ठीक है। तो इसी तरह से हमें वो बेसिक एप्लीकेशंस के पोर्ट नंबर पता होने चाहिए, ठीक है। तो 0 से 1023 हमारे वेल नोन पोर्ट्स होते हैं, 1024 से 49151 तक हमारे रजिस्टर्ड पोर्ट होते हैं, ठीक है। 49152 से हमारे 65535, ठीक है। ये हमारे लास्ट की रेंज है। ये हमारे अनरजिस्टर्ड पोर्ट होता है, ठीक है। अब ये रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पोर्ट होते क्या है, ठीक है। तो 1024 से हमारे 49,151 तक रजिस्टर्ड पोर्ट होते हैं। इसका मतलब ये क्या है, फेमस एप्लीकेशंस के अलावा जो एडिशनल एप्लीकेशंस रहती हैं वो ये रजिस्टर्ड पोर्ट्स को यूज करती हैं, ठीक है। वो इन रजिस्टर्ड पोर्ट्स को यूज करती हैं अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। एडिशनल एप्लीकेशंस जैसे अगर आप लाइनक्स पे वर्क करते हो, कोई सर्वर अगर बनाते हो तो वहाँ पे कई सारे एप्लीकेशंस होती है। जैसे मैं बात करूँ तो आरसीएस लॉग्स होते हैं, रिमोट सिस्टम लॉग्स होते हैं, ठीक है। रिमोट सिस्टम लॉग्स को ट्रैवल करवाने के लिए अलग पोर्ट नंबर हमें चाहिए होता है, उसके लिए अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए अलग पोर्ट हम उसे असाइन कराते हैं। हालांकि उन पोर्ट को हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। बट जो रजिस्टर्ड पोर्ट्स होते हैं वो हमारी एडिशनल एप्लीकेशंस को यूज में लेता है, ठीक है। अनरजिस्टर्ड पोर्ट्स क्या होते हैं, अनरजिस्टर्ड पोर्ट्स होते हैं वो पोर्ट्स जो कि हम यूज कर सकते हैं हमारी जो होते हैं बाद में बनने वाली एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। मान लीजिए अगर आप एप्लीकेशंस बनाते हैं और एप्लीकेशन बना के अगर आप उसे ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं तो आप फ्रीवेयर में अनरजिस्टर्ड पोर्ट से उसे ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, फ्रीवेयर पोर्ट से उसे ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पोर्ट का कॉन्सेप्ट। पोर्ट्स होते क्या हैं और हमारे कितनी तरह के पोर्ट्स हमारे पास होते हैं, 0 से 1023, 1024 से 49,051 और 49,152 से 65,535 तक, ठीक है। ये हमारे पोर्ट की मैथमेटिक्स होती है, ठीक है। सो गाइज, मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें भी इस एजुकेशन की या फिर इन वीडियोस की ज़रूरत है, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और हिट कीजिए बेल आइकन को ताकि मेरे लेटेस्ट जो अपडेट्स रहें वो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको मुझ तक पहुंचना है, मुझसे बात करनी है, आपका कोई सजेशन मुझे देना है, कोई क्वेरी करनी है किसी वीडियो के रिगार्डिंग या फिर किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, कोई स्पेशल टॉपिक की आपको क्वेरी डालनी है कि मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए। RR एजुकेशनल टेक ट्यूटोरियल्स के फेसबुक पेज पे मैसेज कीजिए, वहाँ पे आपको मैसेज का डायरेक्ट बटन मिल जाएगा, वहाँ पर जाके मुझसे कनेक्ट होइए। विदिन 24 आवर्स में मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।